साथियों नमस्कार। आज हमारी सिंप्लीफिकेशन की जो है क्लास 5 है, जिसमें हमने कल क्या सीखा था। हमने सीखा था क्यूब निकालना, यानी कि क्यूब की क्या क्या बेहतरीन ट्रिक्स होती हैं जिससे जो है आप एग्जाम के टाइम पे बहुत आसानी से उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार आप वीडियो को देखिए, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो क्यूब की ट्रिक्स निकालने का जो मेथड मैंने बता रखा है, बहुत बेहतरीन मेथड बता रखा है। आप 1 से लेकर 100 तक के जितने भी क्यूब होंगे उसको आप उस मेथड के थ्रू आप हर चीजों के क्यूब जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, उससे पहले वाली वीडियोस में आप देखेंगे मैंने स्क्वायर भी, परफेक्ट स्क्वायर कैसे पहचानना है वो भी बता रखा है। आज हम सिंप्लीफिकेशन की जो हमारी 5वीं क्लास में, उसमें हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्क्वायर रूट मेथड, यानी कि स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। 4 अंकों वाली, 5 अंकों वाली, 6 अंकों वाली, ये अगर ये हमें स्क्वायर रूट में दिए होंगे तो हम कैसे विद ऑप्शन पहचान सकते हैं कि हाँ इसका जो है स्क्वायर रूट ये होगा। हमें जो एक बड़ा मेथड होता है, विभाजन वाली जो विधि होती है, वो मेथड ना देख के हम शॉर्टकट मेथड देखेंगे, उससे समझेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को जो है एग्जाम टाइम पे कितनी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और जो मैं जितने टाइप के भी मेथड्स करा रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन के अंदर, ये सारे एसएससी के, सीजीएल, सीपीओ, स्टेट एग्जाम जितने भी होते हैं, ठीक है, दिल्ली पुलिस के, यूकेपीएससी, यूकेएसआई, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर आप पेपर में देखते हैं और वहां पर थोड़ा परेशान रहते हैं जब आपको क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है, कैसे निकालना है। तो स्क्वायर रूट के अंदर आपको क्या क्या पता होना चाहिए पहले वो जान लेते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर आपको जो है 1 से लेकर 9 तक जितने भी संख्याएं उनके वर्ग पता होने चाहिए और उनका यूनिट डिजिट पता होना चाहिए। और यूनिट डिजिट में क्या पता होना चाहिए कि कौन सी दो ऐसी संख्याएं जिनका यूनिट डिजिट कॉमन रहता है। देखिए 1 और 9, इनका यूनिट डिजिट क्या रहेगा 1, ये आगे काम आएगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और 2 और 8, इनका यूनिट डिजिट सेम रहता है 4। 3 और 7, इनका यूनिट डिजिट सेम रहता है 9। 4 और 6, इनका यूनिट डिजिट सेम रहता है। 5 का तो ऑब्वियसली 5 ही रहता है। ठीक है, तो आपको ये 4-5 चीजें जो है आपको दिमाग में रखनी है कि किनका यूनिट डिजिट सेम रहता है, इसी के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा जो है मेथड सीखने का पहला वो है टाइप। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, इसमें आपको क्या समझना है। जैसे हमें कोई एक संख्या दे रखी है, पहले समझ लेते हैं स्क्वायर रूट होता क्या है। जैसे हमसे बोला 81, ये होता है स्क्वायर रूट, ये जो लगा रहता है ना इसे स्क्वायर रूट कहते हैं। यहाँ पर घात 2 होती है। ठीक है, तो 81 किसका होता है, 9 का होता है। तो हमें कैसे पता चला ये 9 का है, क्योंकि अगर हम 9 को 2 बार गुणा करें, 9 इंटू 9, तो कितना आता है निकल के 81। ये क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है 81। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 81 का, वो होगा 9। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि स्क्वायर का मतलब होता क्या है। एक्चुअली में जो रूट होता है ना, इसकी वैल्यू होती है कितनी, 1/2। कितनी होती है, 1/2। स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। अगर हम 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और पावर में कितना है 1/2। अब जब पावर में ऐसे 1/2 और 2 होता है तो मल्टीप्लाई में चले जाते हैं, तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 9 की पावर 1 9 ही होता है। ठीक है, तो ये एक मेथड होता है समझने का कि स्क्वायर रूट से हम कैसे एक प्रॉपर संख्या में आ सकते हैं। तो ये पहले मैंने बताया कि बेसिक क्या चीजें होती है, उसके बाद हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब हम निकालना सीखेंगे। जैसे हमसे पेपर में पूछ लिया 6084 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, क्या हम अप्रोच फॉलो करेंगे, उसको देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे 6084 में जो यूनिट डिजिट है हमारा 4, कितना है 4। और अभी हमने देखा है कि जिसका भी यूनिट डिजिट 4 होता है उसमें कौन कौन सी संख्याएं दिख सकती है हमें, 2 और 8। देखिए 2 और 8, इनका यूनिट डिजिट देखिए 4, इसका भी ये 4 है ना। तो हमें एक संख्या मिल गई यहां पर 2 और 8। ठीक है, दो संख्या हमें मिल गई, एक 2 मिल गई और एक 8 मिल गई, कि इसका यूनिट डिजिट ऑप्शन के थ्रू हम 2 और 8 तो होगा ही होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा। ठीक है, दो ऑप्शन हमने बना लिए। अब हम क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेंगे, 2 की पेयरिंग। तो यहां से 4 के बगल वाला 8 ये तो हमने बना लिया। अब बचा 60। अब ये जो संख्या है 60, ये किस स्क्वायर के ज्यादा करीब है, देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, और 8 का स्क्वायर कितना हो रहा है 64 हो रहा है। ये 60 से ज्यादा हो जा रहा है, तो इसको तो लेंगे नहीं। किसको लेंगे, जो इससे कम है, यानी कि 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, ये इसके आसपास है। हमें इससे बड़ी संख्या नहीं लेनी पड़ती, इसके आसपास लेनी पड़ती, भले अंतर ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि यहाँ पर 7 2 हो सकता है या 7 8 हो सकता है, यानी इसका स्क्वायर रूट या तो 72 होगा या 78 होगा। अभी अप्रोच समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको लग रहा होगा कि इतना लंबा क्यों हो रहा है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर लेंगे ना एक बार, आप इसको एक एक मिनट में उड़ा देंगे इन सवालों को। ठीक है, तो इसका आंसर या तो 72 हो सकता है या 78 हो सकता है। अब कैसे पता चलेगा कि 78 है या 72 है, हम क्या करेंगे, जो ये नंबर आया 7, इस 7 के अगले वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7 इंटू 8 कर देंगे। और 7 इंटू 8 कितना होता है 56। कितना होता है 56। अगर ये नंबर जो है इससे छोटा है, यानी इसके आसपास में है, तो देखिए 56 जो है इससे छोटा नंबर है ना, जो है इससे बड़ा नंबर है, सॉरी 56 क्या है
इससे छोटा नंबर है 60 से, और 60 क्या है, बड़ा नंबर है, तो इसका आंसर कितना जाएगा 78। कितना जाएगा 78। 72 नहीं होगा। अगर ये संख्या अगर यहां पर होता 62 होती, अगर ये संख्या बाई चांस यहां पर मल्टीप्लाई करके 60 होती, एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं, अगर यहां पर 62 आ जाता है इसकी मल्टीप्लाई करके, तो 62 क्या हो जाता, ये नंबर बड़ा हो जाता, और बड़ी संख्या इस टाइम पे हम नहीं लेते, फिर हम 72 लेते। ये मैं समझाने का तरीका बता रहा हूं कि कैसे हम वेरीफाई करेंगे कि यही होगा ये नहीं होगा। समझ में आया? ये नंबर छोटा आया तो, और यहाँ क्या दिख रहा है हमें, बड़ा, इसलिए ये नंबर छोटा आया और यहाँ बड़ा आया तो हम बड़ा लेंगे। अगर यहाँ बड़ा आया होता और यहाँ छोटा होता तो हम छोटा लेते। समझ में आया? 56 क्या नंबर था, छोटा था इससे, और 56 अगर छोटा है तो 7 इंटू 8 करके 56 आ रहा था, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर अगर हम करते तो ये नंबर नहीं आता। 78 का स्क्वायर करने पर ही नंबर पॉसिबल है। इसका एक तरीका और है, आप इन दोनों के बीच का नंबर देख लीजिए, 75 ले लो। 75 का स्क्वायर तो आसान होता है ना, परसों सिखाया था ना वीडियो में, 5 5 25 8 7 56, 56 25 होगा। देखिए 56 25 छोटा है ना इससे, यानी कि नंबर इससे भी बड़ा होगा 75 से, और वो संख्या क्या होगी 78। तो हम कंफर्मेशन करने के लिए या तो इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं या बीच का कोई नंबर ले सकते हैं। समझ में आया? अगला एक और देख लेते हैं, अगर इसमें समझ में नहीं आया दूसरा देख लेते हैं। जैसे हम एक संख्या दे रखी है 5329, तो इसकी यूनिट डिजिट देखिए क्या दिख रहा है हमें, 9 दिख रहा है ना, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसके यूनिट डिजिट में आता है, एक आता है तुम्हारा 3 के और एक आता है 7 के, आता है 7 7 49 और 3 13, इसके यूनिट डिजिट में आता है ना 3 और 7 के। अब हम संख्याएं कैसे वेरीफाई करेंगे, देखिए दो दो के पेयर बना लीजिए इसमें, तो ये तो नंबर लेंगे नहीं हम। अब हम लेंगे 53। अब 53 के आसपास कोई एक स्क्वायर देखिए, हमें दिख रहा है 7, दिख रहा है, क्योंकि 6 तो 36 हो गया और 8 64 हो गया, वो बड़ा हो गया, तो हम 7 लेंगे जो इसके आसपास में है। ठीक है, तो 73 होगा या इसका स्क्वायर रूट, या 77 होगा। इन दोनों में से कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, कंफर्मेशन वैसी मिलेगी जैसे मैंने अभी बताया, 7 और इसके अगला वाला नंबर ले लें। जो यहां पर हम नंबर लेते हैं ना, इसकी अगली संख्या ले लेते हैं हम लोग, यानी कि 56 आ गया। अब देखिए ये नंबर क्या आ गया, बड़ा आ गया इससे, है ना, ये नंबर इससे बड़ा आ गया, और यहाँ क्या नंबर आ गया, छोटा। जब यहाँ छोटा है तो वैल्यू भी क्या लेंगे हम, छोटी। समझ में आया? ये हमारा आंसर हो गया 73, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ये किसका स्क्वायर रूट है, 73 का। अगर यहाँ नंबर आता बड़ा और यहाँ होता, या जैसे यहाँ नंबर आ जाता छोटा और यहाँ नंबर होता बड़ा, तो आंसर कितना आता, बड़ा। यहाँ नंबर आया है छोटा और यहाँ यहाँ नंबर आया है इससे छोटा, 56 जो है इससे बड़ा है ना, और यहाँ नंबर क्या दे रखा है ऑलरेडी छोटा, तो इसका वैल्यू क्या होगी 73, क्योंकि 7 8 56 करने पर ये वैल्यू क्या आ जा रही है, बड़ी आ जा रही है, और एक्चुअली हमें नंबर क्या चाहिए, छोटा। हम क्या 56 को कंपेयर करेंगे इससे, बस इतना दिमाग में रखिए, 56 को कंपेयर करेंगे 53 से, नंबर ये बड़ा है और ये छोटा है, तो छोटे वाला वैल्यू जो होगी इसकी आंसर होगी, और 77 जो है इसका स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला जो है ये दे रखा है 40,401 किसका स्क्वायर रूट होगा। अब देख लेते हैं, पहले इसका जो है 1 है दे रखा है। अब 1 किस 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 में आता है, देखिए चेक करिए, एक आता है 1 के उसमें और एक आता है 9 के, तो इसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा। ठीक है, अब इन दोनों नंबर को हम काट लेते हैं, इन तीनों नंबर पे फोकस करेंगे। ठीक है, इसके बगल वाले नंबर को हमेशा हम नहीं लेते हैं, बाकी के जो नंबर बचे हुए उनको उन पे चेक करते हैं कि वो वैल्यूज किस में आ रही है। अब देखिए 404 के आसपास का कोई स्क्वायर ढूंढ लेते हैं, वो मुझे साफ साफ पता चल रहा है 20 का स्क्वायर है। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400 होता है ना, और 21 का 441 होता है, वो बड़ा हो जा रहा है, यानी कि 20 से 20 का स्क्वायर 400, यानी कि 201 होगा इसका स्क्वायर रूट, या 209 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। और चेक करने का मेथड क्या बताया था मैंने आपको, जो हम संख्या ले रहे हैं इसकी अगली वाली संख्या ले लीजिए आप, 20 गुणा 21, वो कितना होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 420, कितना होता है 420। अब देखिए 20 की गुणा जैसे हम 21 में कर रहे हैं तो संख्या हमें क्या मिल जा रही, बड़ी, और आंसर कितना आ रहा है, और हमारे यहाँ पर कितना दे रखा है 404, और वैल्यू क्या है हमारी, छोटी, तो वैल्यू जब छोटी तो आंसर भी छोटू। हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, बस हो गया। 404 को यहां लिखिए और 420 को यहां पर लिखिए। ठीक है, फिर हम दोनों में कंपेयर करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा। ये हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ रहा है, 420, इन दोनों की गणना। और एक्चुअली में हमें क्या चाहिए, छोटा नंबर चाहिए। जब हमें छोटा चाहिए तो हम वैल्यू भी छोटी लेंगे इन दोनों में से। अगर बड़ा आता तो ये लेते, छोटा आया है तो इसलिए हमने 201 लिया। हमें 404 बनाना है जो कि इससे छोटा है, तो आंसर भी क्या आएगा हमारा 201, यानी कि इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 201। ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे हमसे बोला गया 9801, यानी कि 9801 का हमें स्क्वायर रूट पूछा है, तो देखिए इसका यूनिट डिजिट 1 दे रखा है, तो हमें क्या क्या नंबर मिल जाएंगे, 1 और 9। कितना मिल गया, 1 और 9। अब हमने इसके बगल वाले नंबर को हटा देंगे, इस दो नंबर पे हम फोकस करेंगे, 98। तो 98 के आसपास हम एक ऐसा स्क्वायर ढूंढेंगे जो इसके आसपास हो। कौन सा दिख रहा है हमें, 9 ही दिख रहा है ना, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का 100 होता है, वो तो लेंगे नहीं,
इसलिए हम 9 को लेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट या तो 91 हो सकता है या 99। जब कंपैरिजन कैसे करेंगे, 9 का अगला वाला नंबर ले लीजिए, 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 होता है 90। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, 98 और 90 को। देखिए 98 जो है वैल्यू छोटी आ रही है और हमें चाहिए बड़ा नंबर, यहां आ रही है वैल्यू छोटी, हमें चाहिए बड़ा नंबर। जब नंबर बड़ा चाहिए तो आंसर भी क्या आएगा, बड़ा, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 99। और परसों जो मैंने मेथड सिखाया था आपको, अगर आप वो वाला क्या कहते हैं मेथड इसमें लगाते हैं तो भी आप बहुत आसानी से करते हैं। मैंने क्या सिखाया था, 99 का स्क्वायर निकालने का मेथड क्या सिखाया था, अगर आपको याद होगा तो 100 से कितना छोटा है 1, कितना छोटा है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 01, और 100 से अगर 1 छोटा है तो इसमें से एक माइनस कर लीजिए 99 में से, देखिए वही आ गया। मेथड चाहे आप कोई लगाओ, आपको पता होना चाहिए आप किस तरीके से उस चीज को पुट ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी अप्रोच अगर अच्छी होगी तो आपको आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। तो ये हमारे मेथड थे। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, सबसे पहले तो हमने आज सीखा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, उसकी क्या क्या वैल्यूज हमें क्या क्या पता होनी चाहिए, 1 और 9 किसका यूनिट डिजिट होता है, 2 और 8 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 3 और 7 का यूनिट डिजिट क्या होता है, ये पहले हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा हमने सीखा कि कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं और कितना हमारे लिए आसान हो जाएगा। दूसरा हमने 5 अंकों वाले नंबर का भी सीखा, 4 अंकों वाले नंबर का भी सीखा। तो जब ऑप्शंस में आपसे बोला जाएगा कि इनमें से जो है किसका स्क्वायर रूट ये हो सकता है, तो आप वहां पर क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट के वाले मेथड से भी हम चीजों को आप सॉल्व कर सकते हैं, या आप वाला मेथड लगा के भी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट वाला मेथड देखिए, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।